क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप टाइम टेबल बनाते तो हो लेकिन कुछ दिन फॉलो करके फिर कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। हेलो एवरीवन, आई एम सोनाली, वेलकम टू माय चैनल एम्फिटाली। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा होता था ड्यूरिंग माय नीट प्रिपरेशन टाइम। मैं कुछ दिन का टाइम टेबल बनाती थी, फिर कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती थी, फिर बाद में फिर से पढ़ने का मन भी नहीं करता था। तो मैंने अपने नीट प्रिपरेशन के टाइम पे और अब तक मेरा एमबीबीएस का जितना भी सफर रहा है, मैंने बस यही 5 टेक्निक्स, 5 मेथड्स फॉलो किए जो मुझे अपनी कंसिस्टेंसी बिल्ड करने में और कंटिन्यू करने में हेल्प होती है। नाउ लेट्स डिस्कस दोज 5 मेथड। सो सबसे पहली टेक्निक है, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई विल स्टडी फ्रॉम टुमारो, स्टार्ट फ्रॉम टुडे। अगर शाम के 7 भी बजे हैं तो अब से अपना पढ़ाई करना स्टार्ट कर लो, बिकॉज आपका दिन का टारगेट होगा कि आपको 4 लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं। व्हाट इफ अगर आप दिन में 4 लेक्चर्स कंप्लीट करते हैं लेकिन आज का दिन गया है तो कल से स्टार्ट करूंगा, अभी रात के 7 बजे भी आपने स्टार्ट किया तो क्या पता आपके 1-2 लेक्चर्स तो कंप्लीट हो जाए, आपके 1-2 चैप्टर्स भी कंप्लीट हो सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो एक ब्रेक आता है कंसिस्टेंसी में, उसका वो एक बैरियर क्रॉस होगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज हार्डेस्ट। तो ना हम उस हार्डेस्ट स्टेज को इजी बनाए तो उसको अब से स्टार्ट कर लो। देन सेकेंड, पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक में आपको पढ़ाई में कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्प होगी। सपोज अगर आप 1 घंटा पढ़ाई करते हो कंटिन्यूस, 1 या 2 घंटा, फिर बाद में आप 3-4 घंटे का लैग पड़ जाता है बिकॉज आपको सैचुरेशन आ जाता है। बट पोमोडोरो टेक्निक यूज करके आपको जो वो सैचुरेशन होता है ना, वो सैचुरेशन नहीं होगा। सपोज पोमोडोरो टेक्निक की मेथड है 25/5, उसका रूल है, मतलब 25 मिनट्स की पढ़ाई, देन 5 मिनट का ब्रेक, 25/5 ब्रेक, बस ऐसी पोमोडोरो टेक्निक है। देन थर्ड टेक्निक इज द रिवार्ड टेक्निक विच गिव्स यू द डोपामिन। सो आपने दिन का टारगेट बनाते हो या वीकली टारगेट बनाते हो या मंथली टारगेट बनाते हो, इट इज डिपेंड्स ऑन द यू कि आपको कौन सा मेथड हेल्प होगा। और जो आप टारगेट सेट करते हो उस रिवार्ड टेक्निक में, उसको ना आपको बस एक टिक कर देना है। सपोज मुझे दिन के 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो मैं उसको टिक करूंगी। जो उसको देख के एक अच्छा फील होगा ना, तो उससे आपको थोड़ा ज्यादा मोटिवेशन होगा कि ठीक है, मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है और 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, तो उससे आपको एक रिवार्ड मिलेगा। एंड अगर बड़ा चैप्टर, आप बड़ा टारगेट कंप्लीट करते हो ना, तो आप खुद को एक ट्रीट दे दो कि कहीं बाहर जाके अच्छा सा खाना खा लो, ऐसा सब। okay, now move to the fourth point. Okay, that fourth point is कि डिसिप्लिन और मोटिवेशन। डिसिप्लिन और मोटिवेशन की मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मोटिवेशन में स्टार्ट कर देते हैं कौन सा भी चैप्टर करना या कौन सा भी काम करना, बट दैट वोंट बी स्टे लॉन्गर। बिकॉज मेरा भी ऐसा होता था, मोटिवेशन तो बहुत था लेकिन कुछ दिनों बाद वो खत्म हो जाता था। बट द ओनली थिंग विच यू मेक और स्टे कंसिस्टेंट इज डिसिप्लिन। स्टे डिसिप्लिन की आपको अगर कुछ करना है तो कंटिन्यू करना है, देर इज नथिंग गोइंग बैक। सो ऐसा डिसिप्लिन रखो। डिसिप्लिन और मोटिवेशन दोनों का अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनाओ। एंड डिसिप्लिन मच ओवर देन द मोटिवेशन। उसके लिए मैंने अपनी शॉर्ट्स पर मैंने बीच बीच में एपिसोड्स डालना स्टार्ट किए हैं कि डिसिप्लिन और मोटिवेशन ड्यूरिंग माय नीट प्रिपरेशन टाइम मैंने कैसे खुद को मोटिवेटेड रखा था, कुछ क्या मुझे परेशानी आई थी, सबको मैंने कैसे ओवरकम किया है, सब मैंने अपनी सीरीज में डाली है। उसे देखने के लिए मेरा चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ओके, नाउ जंप टू द फिफ्थ पॉइंट। ओके, द फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एंजॉय व्हाट आर यू डूइंग। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो ना, उसको एंजॉय कर लो। आपका माइंड वही एक्सेप्ट करेगा जो आप एंजॉय करते हो, जो आप सारी चीजें फील करते हो। सो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो उसको एंजॉय करो। सपोज मैं एक चैप्टर पढ़ रही हूँ, सपोज एनिमल किंगडम पढ़ रही हूँ, प्लांट किंगडम पढ़ रही हूँ। वो एनिमल में ऐसा होता है, ऐसे क्लासिफिकेशंस होते हैं, प्लांट किंगडम में ऐसे क्लासिफिकेशंस होते हैं, उसके ए एग्जाम्पल है। वो इस पेड़ पे ऐसा होता है, इस ट्री में ऐसा होता है, इसके लीव्स ऐसे होते हैं। सो समझ के लो और एंजॉय करो। और हर एक चीज को ऐसा समझो कि आपको एक डेली नया नॉलेज मिल रहा है। तो उसको जब आप एक चीज को एंजॉय करोगे ना, तो आप ज्यादा इंटरेस्ट आएगा आपका और ज्यादा कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी। दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। ये 5 चीजें जो मैं एक और बार रिपीट करती हूँ। सबसे पहले, इंस्टेड ऑफ सीइंग आई विल डू इट टुमारो, डू इट फ्रॉम टुडे बिकॉज टुमारो हैज नो एंड। सेकेंड, पोमोडोरो टेक्निक। Third, reward yourself, give tick mark or treat yourself. Fourth, discipline or motivation. And last but not least, enjoy what are you doing.
स्टे कनेक्टेड एंड गाइस प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, डू लाइक दिस वीडियो। अगर किसी को कुछ डाउट्स है, कमेंट इन कमेंट सेक्शन। आप पढ़ाई करते हो, रिगार्डलेस आप नीट स्टूडेंट हो, कोई भी हो, इफ यू वांट टू फोकस ऑन स्टडीज एंड ऑल, डू सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे भी एक और सीरीज स्टार्ट करनी है जहां पर मैं अपने डेली के व्लॉग्स पोस्ट करना चाहती हूँ, जिसमें डेली का मैं टारगेट कंप्लीट करना चाहती हूँ और उस दिन भर मैं क्या पढ़ाई करती हूँ वो भी पोस्ट करना चाहती हूँ। बट अगर आप लोगों ने कमेंट किया कि आपको वो भी वीडियो चाहिए, तो मैं वो सीरीज स्टार्ट करूंगी, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट इट। एंड प्लस स्टडी विथ मी, ये वाला भी मुझे स्टार्ट करना है जल्दी से जल्दी। अगर आप लोगों को मेरे साथ पढ़ाई करनी है, आप लोग अवेलेबल हो, प्लीज डू मेंशन कि टाइम, इतने टाइम स्लॉट्स में दीदी मेरी पढ़ाई नहीं होती, क्या हम साथ में बैठ के स्टडी विथ मी करना है? तो डू कमेंट ऑन बिलो वीडियो, तो हम स्टार्ट करेंगे। ओके, जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतना जल्दी मैं स्टार्ट करूंगी स्टडी विथ माई सेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।